हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कूल हायर में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसल्टेंट्स की एक कूल हायरिंग के बारे में, जो कि कस्टमर सपोर्ट वॉइस एंड नॉन वॉइस की। तो दोस्तों, कंसल्टेंट्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका ऑफिस एनवायरनमेंट एंड वर्क कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ऑफिस एनवायरनमेंट की बात कर ले तो आपको कूल कूल कैफेटेरियाज, जिम, गेमिंग जोन एंड जो कैफेटेरिया में जो खाना है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जो वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर है उसमें वो बिना प्रेशर की जॉब है। आपको जब आप जॉब करोगे आपको कोई प्रेशर नहीं दिखेगा वहाँ पे, और आप बहुत ही अच्छे से अपना वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस जॉब की जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, जो कि 20,000 से 25,000 है। उसके अलावा पीएफ और जैसे अदर बेनिफिट्स और जैसे इंसेंटिव, उसके अलावा आपको कैब अलाउंस, अगर आप कैब नहीं लेते हो तो, अगर कैब लेते हो तो आपको बोथ साइड कैब और मील भी प्रोवाइड की जाएगी। टॉप एमएनसीज में काम करने का एक फ़ायदा और है कि आपको सिर्फ 5 दिन ऑफिस जाना होता है। आपको 2 दिन रोटेशनली वीक ऑफ मिलेंगे, जो कि आपके सैटरडे, संडे या फिर मंडे, ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ 5 दिन ही ऑफिस जाना है, जिससे कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपका बहुत हद तक अच्छा रह पाएगा। अगर आपका कोई घर का कोई काम है, अलग से कोई काम है, तो आप अपना वीक ऑफ में कर सकते हो। हायरिंग प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको एमकैट का एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको वर्सन टेस्ट देना होगा, और लास्ट एंड फाइनल आपको एचआर एंड ऑप्स राउंड में जाना है, जो कि आपका इंटरव्यू राउंड होगा। एंड उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपकी ऑन बोर्डिंग, जॉब ट्रेनिंग। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दोगे तो आप ये जॉब भी मिस कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। के करियर पेज पे इस जॉब की जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आज जिस जॉब की हम बात करने वाले हैं ये गुड़गांव लोकेशन की होने वाली है, जो कि आपको डीएलएफ लोकेशन जो गुड़गांव के। तो आगे हम जॉब डिस्क्रिप्शन पे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? जो भी कंसल्टिक्स, जैसे जो कंसल्टिक्स एक बीपीओ कंपनी है जो कि गूगल, यूट्यूब एंड व्हील्स और अमेजोन, इन सब का जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करवाता है। तो जो इन प्रोसेस के जो कस्टमर हैं उनको हमें वैल्यूएड सर्विस प्रोवाइड करवानी है। और उसके अलावा जो उनके क्वेरीज और इंक्वायरीज होंगी, उनके जो जैसे अमेजोन हो गया तो अमेजोन की जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी तो उनका हमें इफेक्टिवली एंड प्रोफेशनली उनको जवाब देना है या फिर उन्हें एड्रेस करना है। तो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट से ऊपर जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस प्रेफर करा जाएगा, उसके उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। स्किल्स की बात कर लें तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आपको होनी चाहिए, बोथ वर्बल एंड रिटन। उसके अलावा इस जॉब प्रोफाइल पे आप आपको वॉइस एंड नॉन वॉइस दोनों तरह से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवानी है। वो टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर कि आपकी जो प्रोफाइल वो नॉन वॉइस में सिलेक्ट होती है या वॉइस में। इसके अलावा जो भी आपको टारगेट मिलते हैं, और जब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऑफिस में टारगेट्स मिलेंगे जो कि आपको अचीव करने होंगे। एंड उसके अलावा आपको कस्टमर्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। जो भी पोर्टल होगा, जो पोर्टल कहता है आपको वही उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ उनको उन्हें बता सको। अगर आप नॉन नॉन वॉइस प्रोफाइल में यानी कि चैट में अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्टेड होती है तो आपके पास टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनको नेविगेशन स्किल, जो कि पीसी में एमएस ऑफिस एंड एमएस एक्सेल की भी नॉलेज अच्छे अच्छे से होनी चाहिए। उसके अलावा जो जो भी कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्ग, डिटेल ओरिएंटेटेड और डिसीजन मेकिंग और मल्टीटास्किंग होना चाहिए। तो ये आ गया है अप्लाई नाउ का बटन, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है।
जैसे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना नाम और ये मिडिल नेम और ये लास्ट नेम ये सब। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद और एड्रेस एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको आ जाना एडिशनल डिटेल्स पे। तो आपको एडिशनल डिटेल्स में कोई गलती नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे गलती कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और जो भी आप एडिशनल डिटेल में फिल करोगे वो आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो आपसे डिटेल मांगती है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, तो वो मैच होती है। तो आप इस पर गलती ना करें। तो आधार कार्ड नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना फिर, और दूसरे वाले में इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर सेम आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर आपको फादर नेम डाल देना है। उसके बाद आपको प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो होने वाली है ये गुड़गांव लोकेशन पे होने वाली है, तो आपको गुड़गांव लोकेशन प्रेफर्ड जॉब लोकेशन ऑलरेडी डली हुई आएगी। उसके बाद आपको प्रोसेस अप्लाइड फॉर, तो अगर आप वॉइस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वॉइस पे क्लिक करना है, और आप नॉन वॉइस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नॉन वॉइस सेलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड में आपको पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, तो आपको जो भी है, आपको अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको वो डालना है। उसके अलावा आपको जो आप लैंग्वेज जानते हो इंडियन लैंग्वेज उन वो डालने, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कुछ प्रोसेस में जो एडिशनल लैंग्वेज है जैसे गुजराती पंजाबी तमिल इन सब की भी हायरिंग होती है, जिस पे भी आपको सैलरी की हाइक मिल सकती है। अगर आप एडिशनल लैंग्वेज जानते हो तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, तो आपको डालना है। उसके अलावा हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आपको इसमें जहाँ से आपको पता चला, आप जैसे अगर आप मेरी वीडियो देख के यहाँ पे जाते हो तो आपको यूट्यूब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आर यू 18 ईयर्स ओल्ड और नॉट, तो आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि 18 साल से अगर आप कम कम हो तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। इसके अलावा आपको कि आप अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपकी प्रेफर्ड जॉब लोकेशन है गुड़गांव, आप यहाँ पे रिलोकेट कर पाओगे या नहीं, तो आपको यस करना है। 24/7 शिफ्ट में अवेलेबल हो या नहीं, तो आपको यहाँ पे भी यस करना है। उसके बाद आपके पास यूएएन नंबर या ईपीएफ नंबर है या नहीं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। डू यू हैव ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि स्पेनिश हो गई जर्मन हो गई, तो इन सब लैंग्वेज के भी प्रोसेस हैं। तो अगर आपके पास है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद हैव यू एवर वर्कड इन कंसल्टिक्स और नॉट, अगर आपने नहीं करा है तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि कंसल्टिक्स ने कुछ एक कम जैसे और कंपनी है उनके साथ मर्ज होगी, जैसे आईबीएम हो गया, दक्ष हो गया एंड जैसे वेब हेल्प हो गया, अगर आपने उनमें काम करा है तो आपको यस करना है, नहीं करा तो नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ये डिक्लेरेशन है आपको इनको चेक लिस्ट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता है स्टार्ट असेसमेंट नाउ या स्टार्ट असेसमेंट लेटर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट असेसमेंट लेटर। तो जैसे ही मैं असेसमेंट लेटर करूंगा तो आपको आपके मेल पे असेसमेंट की लिंक आ जाएगी। ये आ गया है कि थैंक यू रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड। आपको एक लिंक आ जाएगी आपके मेल आईडी पे, जो आपको असेसमेंट 7 दिन में कंप्लीट करना है। अगर आप असेसमेंट डायरेक्ट कर देते तो आपको तभी आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाता, जो कि एमकेट होता। तो मैं आपको मेल दिखा देता हूँ कि आपको कैसे मेल आएगी। तो दोस्तों जैसे ही जैसे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसके बाद आपको इस तरह की मेल आएगी, जो कि आपका एक एमकेट का होगा, जिसमें आपको एक ऐसे राइटिंग का आएगा। आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसपे आपको 300 से लेकर 400 वर्ड के अंदर आपको इंग्लिश में उस टॉपिक के बारे में लिखना है, जो कि आपका एमकेट टेस्ट होगा। तो आप ये टेस्ट डेस्कटॉप से दे सकते हो, मोबाइल ब्राउजर से भी आप ये टेस्ट दे सकते हो। और जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि आपको ये टेस्ट 7 दिन के अंदर ही देना है। आपको इस लिंक पे जाके ये टेस्ट आपको देना है। अगर आप इस टेस्ट में क्लियर कर जाते हो तो आपको वर्सन टेस्ट की एक लिंक आएगी, जो जिस इस लिंक पे जाके आपको वर्सन टेस्ट अपना देना है। वर्सन टेस्ट देने के बाद आपको एक लास्ट लिंक आएगी, जो कि आपका ऑप्स राउंड या मैनेजर राउंड होगा, उसका इंटरव्यू होगा। उसके लिए आपको लिंक आएगी, आपको फिर इधर जाके आपको ज्वाइन इंटरव्यू पे क्लिक करना है। और जैसे आप अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फिर आपको फाइनल मेल आएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉलो करना है, जिसमें आपको आधार कार्ड पैन कार्ड मार्कशीट। तो दोस्तों
आपका जो अब आ जाते हैं हायरिंग प्रोसेस पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद आपको एक टेस्ट की लिंक आती है, जो लिंक आपकी 7 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो। तो आपको 7 दिन के अंदर वो टेस्ट आपको देना है। जब आप वो टेस्ट दोगे, तो वो एमकैट टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक एसे राइटिंग आएगी 300-400 वर्ड में। अगर आप एमकैट टेस्ट पास कर जाते हो तो तब आपको एक वर्सेंट टेस्ट की लिंक आएगी। अगर आपका एमकैट टेस्ट पास नहीं होता है तो आपको वर्सेंट की लिंक नहीं आएगी। फिर आप वर्सेंट टेस्ट में 3 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जो वर्सेंट की लिंक आएगी, तो वर्सेंट टेस्ट में क्या होता है कि अगर आप नॉन वॉइस प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो, तो नॉन वॉइस प्रोफाइल में आपको वर्सेंट टेस्ट में 5 फेज होते हैं। सबसे पहला कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिर आपको डिक्टेशन होता है कि आपको कुछ सुनता है तो आपको वो लिखना है। उसके बाद एक वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, वो सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन होता है कि आपको एक एक सेंटेंस दिखेगा 2-3 लाइन्स का, उसको आपको एक बार पढ़ना है, वो आपको 45 सेकंड या 1 मिनट के लिए दिखेगा और फिर आपको उसको 45 सेकंड में आपको लिखना है। फिर एक आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। और उसमें जो लास्ट में होता है वो होता है ईमेल राइटिंग। तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप जैसे आप एक टीम लीडर थे तो आपके ऑफिस में कि आपको अपने मैनेजर को ये मेल लिखनी है, तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको अपने अपलाइन मैनेजर को मेल लिखनी है। तो मेनली आपको मेल कैसे लिखनी है, ये आपको या तो आप पहले देख लेना, जैसे कि पहले टू आता है, फिर आपको फ्रॉम आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर जो मेल बॉडी होती है पूरी, फिर उसके बाद थैंक एंड रिगार्ड्स, और फिर जो मेल कर रहा है उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन। तो ये पूरा जो मेल का एक फॉर्मेट है, तो आप पहले देख लेना, क्योंकि अगर आप मेल का अच्छे से फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपका टेस्ट सेकंड टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपको तीसरी मेल आएगी, जो कि होगी आपकी एचआर या ऑप्स राउंड की। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको एचआर ऑप्स राउंड की मेल नहीं आएगी। तो एचआर ऑप्स राउंड में क्या होता है, तो एचआर ऑप्स राउंड में अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपका जो मतलब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर जो आपने सीवी में जो आपका लिखा हुआ है उससे आपको अलग बोलना है। ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल सीवी जो सीवी में लिखा हुआ वही बोल दिया, आपको थोड़ा हट के उससे बोलना है। फिर एक क्वेश्चन होता है फ्रेशर्स के लिए कि व्हाई शुड वी हायर यू। और अगर जैसे कई बार क्या होता है कि साइंस बैकग्राउंड वाले लोग बीपीओ में चले जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई करी है, आपने इंजीनियर बैकग्राउंड से पढ़ाई करी, तो आप बीपीओ में क्यों आ गए? तो आपको उसके बारे में बताना है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट से सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने पिछली कंपनी कब क्यों छोड़ी, कब छोड़ी, या छोड़ने का कारण क्या था, और आपका पिछली कंपनी में क्या मेन काम था, आप क्या काम करते थे, आपका प्रोसेस कौन सा था, और आपका स्कोर कितना था। और मेनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट से उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी पूछी जाती है, ताकि बाद में ये नहीं हो कि आफ्टर ज्वाइनिंग जब आपको सैलरी आपकी पता चले तो, क्योंकि जो आपकी जो सैलरी डिसाइड होगी वो आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे और आपके परसेंट के स्कोर के अराउंड आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो अगर आपको अगर आपने उस टाइम अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं बताई है तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं हो कि मैंने ज्वाइन क्यों किया और आप left हो गए। अगर आपका एचआर ऑप्स राउंड में सक्सेसफुली हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको कंसर्न की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन मेल आती है, जिसमें आपको अपनी मार्कशीट 10-12 और जो ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो, या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपकी 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको सबमिट करनी है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका फोटो एंड सिग्नेचर आपको डॉक्यूमेंटेशन में देना है। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन आप ऑन बोर्डिंग में आ जाते हो। तो ऑन बोर्डिंग में आपको मेनली यही बताया जाता है कि प्रोसेस में होगा क्या, प्रोसेस किस बेस पे वर्क कर रहा है, प्रोसेस का मेन काम क्या होगा, वो आपको थोड़ा बहुत बताया जाता है। और वो आपको ऑनबोर्डिंग आपकी ऑफिस से स्टार्ट होगी, तो आपको ऑफिस जाना होगा, जो कि आपकी 9.5 घंटे की शिफ्ट होती है। इसमें 8.5 घंटे आपको काम करना होता है और 1 घंटा आपका ब्रेक होता है। अगर आफ्टर ऑनबोर्डिंग आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग में आपको ए टू जेड आपको कंपनी या फिर जिस प्रोसेस में आप जा रहे हो उस प्रोसेस का जो ए टू जेड जो भी वर्क है, क्या वर्क करना है आपको, कस्टमर की अगर क्वेरी है तो आपको क्या रिप्लाई करना है, कस्टमर कैसे कैसे कंसर्न लेके आता है, हमें किस बेस पे वर्क करना है, या फिर हमें कस्टमर अगर ये बोला है तो हमें ये नहीं बोलना है, डू एंड डोंट। जो भी आपका मेन प्रोसेस है वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। आफ्टर ट्रेनिंग आपका एक असेसमेंट होगा, जो कि ऑफिस में होगा।
अगर आप ट्रेनिंग के बाद भी वो असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाते तो आपको वापसी ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो आपको एक चांस और मिलेगा। अगर आप 2 बार में अगर आप अपना ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं कर पाओगे तो आपके 50% चांस हो सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग के बाद आपको बाहर किया जा सके। अगर आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हो तो फिर आपको आपका जो कि मेन काम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी प्रोसेस का मेन काम है वो आप स्टार्ट कर दोगे। अब आपका कंसर्न होगा कि क्या मुझे सैलरी ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट होगी या फिर ऑनबोर्डिंग के बाद। तो आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन आपको आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आपको जब आप ऑनबोर्डिंग में जाओगे तो आपको अपनी आपकी जो अगर आप कैब ऑप्ट करना चाहते हो, अगर आप हायरिंग जोन में आते हो तो आप अपनी कैब भी ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव वगैरह, वो आपके जब आप मेन काम करना स्टार्ट कर दोगे उसके बाद आपके इंसेंटिव आना स्टार्ट होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको जो भी मेरी नई नई वीडियोस के अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो, अगर आपका कोई टेक्निकल इश्यू हो कि मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है या फिर आपको टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम, इन सब पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी सारी क्वेरीज का मैं आंसर दूंगा। धन्यवाद।